हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रुद्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग रिटर्न एंड आउटपुट वैल्यूज़ के बारे में सीखेंगे जो कि बेसिकली हम लोग फंक्शंस में यूज़ करते हैं। पिछले दो वीडियो में मैंने आप लोगों को फंक्शन के बारे में बताया, फंक्शंस के कुछ बेसिक जो इनपुट पैरामीटर्स हो गए और फंक्शन काम कैसे करता है, फंक्शन होता क्या है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। बट दिस इज़ द फाइनल वीडियो अबाउट फंक्शन कि आप लोग फंक्शन को यूज़ कैसे करोगे। एंड हियर इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फंक्शन से आप आउटपुट कैसे ले सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन का काम सीखा कि क्या फंक्शन करता है, बट फंक्शन से आउटपुट कैसे मिलेगा किसी वैल्यूज़ का, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग एक फंक्शन को रन करते हो तो उसमें जनरली वो फंक्शन ऑटोमेटिकली रन करता है, बट उसमें आप लोग कोई वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते। सो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि आउटपुट वैल्यूज़ कैसे आप लोग निकाल पाओगे विथ द इनपुट वैल्यूज़। ओके, तो यहाँ पे मैं ये उसका बेसिक डेफिनेशन है, आइडिया है कि कैसे आप लोग उस चीज़ को यूज़ करोगे। बट मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दो चीज़ करके बताऊंगा। एक तो मैं पहले आप लोगों को एक रेक्टेंगल का, अगर आप लोगों को लेंथ एंड विड्थ दिया गया है तो उसको कैसे आप लोग निकालोगे, रेक्टेंगल का एरिया, उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग एक कोड क्रिएट करेंगे कैसे आप लोग एक रेक्टेंगल का वैल्यू उसमें डाल के उसको कैसे उसका एरिया निकाल सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग एक BMI कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे। सो BMI कैलकुलेटर से बेसिकली BMI पता चलता है, जिसमें कि हम लोगों का दो स्पेसिफिक वैल्यूज़ को लेना पड़ता है। एक हो गया आपका वेट, दूसरा हो गया आपका हाइट। ओके, सो दैट इज़ गोइंग टू बी द प्रोजेक्ट पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। द रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, आपका जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप कर देता है और एक रिटर्न वैल्यू आप लोगों को देता है। ओके, तो ये हो गया कि आपका जो फंक्शन चल रहा है, फंक्शन में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, वो उसको स्टॉप कर देता है और एक वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, तो लेट्स सी कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं जाऊँ, अगर मैं अपने कंसोल में जाऊँ, मैंने अब अगर वहाँ पे मैं अगर इस चीज़ को अप्लाई करूँ तो लेट्स क्रिएट ए फंक्शन टू गेट ए रेक्टेंगल्स एरिया। एक रेक्टेंगल के एरिया को निकालने के लिए हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, फंक्शन लिखना है। फंक्शन, ओके, फंक्शन हम लोगों ने लिख दिया। फंक्शन के बाद हमें रेक्टेंगल का एरिया चाहिए। फाइन रेक्टेंगल एरिया। ओके, आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, आई जस्ट केप्ट इट लाइक दिस। और इसके अंदर हम लोग वैल्यू इनपुट करेंगे। वैल्यू हम लोगों का पहला जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा विड्थ, कॉमा दूसरा वैल्यू हमें चाहिए हाइट। ओके, तो दूसरा वैल्यू हमारा रहेगा हाइट। उसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग अपना जो रिटर्न वाला कीवर्ड को यूज़ करेंगे। रिटर्न को यूज़ करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे सिंपली रिटर्न लिखना है। रिटर्न हम लोगों ने लिख दिया। रिटर्न लिखने के बाद हमें क्या चाहिए, विड्थ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो हमें रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। तो हम लोग लिख देंगे विड्थ मल्टीप्लाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैथमेटिकल फंक्शंस को कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो, हाइट। इसके बाद हम लोग इसको एंड कर देते हैं। ओके, तो अभी हम लोग अगर इस फंक्शन में ये वैल्यू डालते हैं तो हमें विड्थ एंड हाइट मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स क्रिएट इट। तो अभी हम लोग, मैं थोड़ा कंसोल को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें दिखे। तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू डालता हूँ, मैं लेट्स सपोज कि हम लोग इसमें एक वैल्यू डालते हैं गेट रेक्टेंगल, गेट सॉरी हमारा ये फाइंड रेक्टेंगल है, फाइंड रेक्टेंगल एरिया। तो उसके बाद इसके अंदर हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। लेट्स सपोज 10 है विड्थ और 5 है हाइट। ओके, तो हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। अगर हम लोग इसको रन करते हैं, आप लोगों को यहाँ पे कंसोल में दिखने को मिल रहा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 5। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो कि कैसे हमने रिटर्न को यूज़ करके यहाँ पे रिटर्न को हम लोगों ने कैसे इस फंक्शन में यूज़ किया। तो वैसे ही आप लोग कोई भी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर सकते हो। रिटर्न तक जब पहुँचता है आपका जो भी फंक्शन होता है तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है, वहाँ पे वो विड्थ और हाइट को यहाँ पे रिटर्न कर देता है इस फंक्शन में। ओके, जैसे कि हम लोगों ने फंक्शन का रेक्टेंगल के लिए एरिया का दो हमने पैरामीटर्स लिया है, पहला हो गया विड्थ और हाइट। और जैसे ही हमने इस फंक्शन को रन किया, फंक्शन के अंदर वो गया और वहाँ पे देखा कि हाँ हमें ये रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है, इस फंक्शन को। रिटर्न क्या करना है कि विड्थ इनटू हाइट। विड्थ और हाइट को जो हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर्स दे रखे, हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया 10 एंड 5, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे रिटर्न देना है। तो लेट्स सपोज कि ये मैंने 20 कर दिया और जो
हाइट हो गया वो हम लोगों ने 10 कर दिया। तो अगर हम लोग इसको एंटर करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलेगा कंसोल में 200, राइट। तो ये है आप कैसे रिटर्न को यूज़ कर सकते हो, कैसे आउटपुट ले सकते हो अपने फंक्शन से। अभी हम लोग और एक चीज़ क्रिएट करते हैं, हम लोग एक BMI कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए है कि कैसे आप लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो और कैसे आप लोग वैल्यूज़ को ले सकते हो एज एन इनपुट। ओके, वैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का ये अभी हम लोग बेसिक्स कवर कर रहे हैं और अगले वीडियोस में हम लोग और भी ज़्यादा हाई लेवल का प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे। हम लोग कैसे जावास्क्रिप्ट के मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में भी बताऊंगा। तो पहले तो हम लोग इस चीज़ को क्रिएट करते हैं। तो पहले आप लोगों को ये हमारा है BMI कैलकुलेटर। हम लोग यहाँ पे BMI कैलकुलेटर, ओके, हम लोगों ने BMI कैलकुलेटर लिख दिया जो कि एक कमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, पहले फंक्शन क्रिएट करते हैं। आप लोगों को फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया फंक्शन। तो फंक्शन का नाम रखेंगे कि लेट्स सपोज कि माई BMI कैलकुलेटर। ओके, माई BMI कैलकुलेटर ओके, माई BMI कैलकुलेटर। इसके अंदर हम लोगों को वैल्यू डालना है। BMI कैलकुलेटर में हमें दो वैल्यू चाहिए, एक हो गया कि आपका वेट और दूसरा वैल्यू जो हमें चाहिए वो है हाइट, राइट। हाइट और वेट को हम लोग यूज़ करके BMI कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे। ए हाइट, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये पैरेंथेसिस क्रिएट कर लेंगे। तो इसके अंदर हम लोग वैल्यू जो BMI कैलकुलेशन का फंक्शन डालते हैं। तो BMI का फंक्शन जो होता है वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोगों को हाइट इन मीटर्स लेना होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि BMI कैलकुलेटर के लिए हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ओके, और उस वैल्यू को हम लोग रिटर्न देंगे। क्योंकि अब हम लोगों को पहले जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट करेंगे, अगर वेट एंड हाइट को हम लोग हाइट के स्क्वायर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका रिटर्न भी आएगा। तो हम लोगों को एक होल नंबर लिखना है इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए बिग नंबर, ओके। तो हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा BMI, ओके। BMI को हम लोग यहाँ पे इक्वल्स देते हैं और उसके बाद हम लोग एक वेट लिखते हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो हमें लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट लिख देंगे डिवाइडेड बाय, मैंने सारे ये चीज़ें आप लोगों को बताया था। तो उसके बाद हमें हाइट का स्क्वायर लिखना है, तो हाइट इंटू हाइट। तो उसके लिए हम लोग पहले तो हम लोग एक पैरेंथेसिस क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग हाइट मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ओके। तो हम लोगों ने हाइट इंटू हाइट कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर रखा है, इसका मतलब ये है कि इसको हमें पहले एग्जीक्यूट करना है, राइट। इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया। मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में पहले भी। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग यहाँ पे अभी भी देखते हैं तो अब अगर लेट सपोज कि हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते हैं माई BMI कैलकुलेटर, इसके अंदर हम लोग एक वैल्यू डालते हैं। अगर मेरा वेट लेट सपोज कि माई वेट इज़ 70, ओके, और मेरा जो हाइट है मे बी लेट सपोज 1.8 मीटर है, ओके। अगर मैं इसको रिटर्न करता हूँ यहाँ पे, पहले हो गया ये मेरा हाइट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इस चीज़ को रिटर्न करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा लेट्स सपोज माई BMI कैलकुलेटर, I'm सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न को डिफ़ाइन नहीं किया इसीलिए। तो पहले तो हम लोगों को इसको रिटर्न डिफ़ाइन करना पड़ेगा। रिटर्न क्या करना है, हम लोगों को BMI को रिटर्न करना है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न BMI लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते हैं माई BMI कैलकुलेटर। उसके बाद इसके अंदर हम लोग वैल्यू डाल देते हैं 70 कॉमा 1.8, ओके। तो अगर मैं इसको क्लोज करके यहाँ पे कंट्रोल एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को BMI 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि इसको राउंड अप कर देना है, ठीक है। राउंड के लिए हम लोग math.round फंक्शन को यूज़ करते हैं, math.round। इसको हम लोग इस BMI को हटा देते हैं, यहाँ पे जो रिटर्न रहेगा इसको हम लोग क्या करते हैं math.round। इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं BMI, ओके। लेट्स सी कि ये कैसा काम करता है। आई थिंक वी मेड सम मिस्टेक। आई थिंक math.round
इज इट ओके? ओके, तो हम लोगों ने मैथ कैपिटल M रहेगा, मेक श्योर। ओके, मैथ डॉट राउंड हम लोगों ने इसके अंदर BMI लिख दिया। और अभी क्या है कि इसका जो वैल्यू था 21 पॉइंट समथिंग, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया कि 22 हो गया हमारा BMI। ओके, तो अगर आप लोग यहाँ पे वैल्यू को चेंज करोगे तो ये रिटर्न डिफरेंट देगा। लेट सपोज कि हमारा वेट है 65, तो कंट्रोल एंटर, नाउ यू कैन सी आवर BMI इज़ 20। ओके, तो ये है आप कैसे इन चीज़ को यूज़ कर सकते हो। मैंने आप लोगों को जस्ट एन एग्जांपल बताया कि कैसे आप लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो अपने कोड में। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। एंड हियर ऑल्सो वी कैन मेक सम डिफरेंस कि हाइट इनटू हाइट के अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जिसको कि आप लोग यूज़ करके जैसे स्क्वायर निकालने के लिए या फिर क्यूब निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कैसे वैल्यू डालकर उसके रिटर्न ले सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आई नो इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट आई होप अब आइडिया क्लियर रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।